राम राम जी। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? अगर नहीं तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में घटित हुई थी। और महात्मा गांधी जी भी इन देवी जी के दर्शन करने गए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि ये पुनर्जन्म की सत्य घटना है। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। जब वो 4 साल की हुई और उसने बोलना शुरू किया तो वो कहने लगी कि ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा असली घर मथुरा में है। मैं मथुरा के चौबे परिवार की बहू हूँ। वो ऐसी बातें जब करती तो घर वाले बहुत हैरान होते। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्ची है, कुछ भी बोल रही है, पर वो बार बार कहती कि मथुरा में मेरे पति की कपड़े की दुकान है, वो चौबे हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। एक बच्चे को जन्म देते वक्त मेरी मृत्यु हो गई। ऐसी बातें करती। अपने पति के बारे में बताती कि मेरे पति द्वारिकाधीश मंदिर के सामने कपड़े बेचते हैं, मेरे पति गोरे हैं, चश्मा पहनते हैं और उनके बाएं गाल पर एक निशान है। ऐसी ऐसी बातें वो करती। वो कहती कि अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। ये सब बातें जब स्कूल के हेडमास्टर ने बार बार सुनी तो उसने निश्चय किया कि मैं मथुरा में जाकर सच्चाई खुद पता करूंगा। वो मथुरा में गए। वहाँ उन्हें पता चला कि मंदिर के सामने सच में एक कपड़े की दुकान है और वो चौबे है। उसका नाम केदारनाथ है और उसकी बीवी का नाम लुंगड़ी देवी था, जो कि 9 साल पहले बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई थी। और उनका एक बेटा भी है। जब उन्होंने उससे बात की और सारी बातें बताई तो केदारनाथ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है या झूठ। फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं खुद जाकर पता करूंगा। उन्होंने शांति देवी को कुछ नहीं बताया और अपने बड़े बेटे को साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हेडमास्टर जी भी साथ थे। जब शांति देवी जी के घर पहुँचे, उन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया, परंतु शांति ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे पति हैं और साथ है अपने बेटे को भी पहचान लिया। उसने कहा, ये तो अब बहुत बड़ा हो गया। जब दोनों को सही सही पहचान लिया तो दोनों बहुत हैरान हुए। फिर केदारनाथ जी ने अपनी पत्नी से पूछा बचपन से लेकर जवानी तक के कई इंसिडेंट के बारे में। शांति देवी ने अपने सारे किस्से पूरे सही एक्यूरेट सुना दिए। शांति देवी ने ये भी बताया कि जब उसका बच्चा होने वाला था तब कौन सी सर्जरी की गई, उसमें क्या दिक्कतें आईं। सर्जरी की बातें एक बच्चे के मुंह से सुनकर सब बहुत हैरान हुए। जब सारी बातें केदारनाथ जी ने सुनी तो उनको थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा। फिर उन्होंने शांति देवी से अकेले में बात करने के लिए कहा। फिर वो दोनों अकेले में बात करने लगे। केदारनाथ जी ने पूछा कि शांति देवी, जब तुम मेरी पत्नी थी तो तुम्हें अर्थाइटिस का रोग था और तुम्हारे जोड़ों में बहुत दर्द होता था। फिर आखिरी वक्त में गर्भवती तुम कैसे हुई? फिर शांति देवी ने सब कुछ बताया कि कैसे उन्होंने इंटरकोर्स करके वो गर्भवती हुई थी। ये सब जब केदारनाथ ने सुना तो उसको यकीन हो गया कि ये तो सिर्फ मेरी पत्नी ही बता सकती है। केदारनाथ जी अब पूरी तरह विश्वस्त हो चुके थे कि ये मेरी पत्नी ही है। फिर शांति देवी ने पूछा कि मुझे एक बात बताओ, तुमने दूसरी शादी क्यों की? क्योंकि तुमने मरते वक्त मुझसे वादा किया था कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। जब ये सुना तो केदारनाथ जी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ये बात तो सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे बीच की थी,
ये तो और किसी को पता नहीं हो सकती। फिर केदारनाथ जी पूर्ण रूप से विश्वस्त हो गए कि ये मेरी पत्नी ही है। मेरी पत्नी का पुनर्जन्म शांति देवी के रूप में हुआ है। फिर ये बात मीडिया में फैल गई। गांधी जी को भी इस बारे में पता लगा। गांधी जी भी खुद शांति देवी से मिले, सारी बातें जानी। फिर उन्होंने 15 लोगों की कमेटी बनाई और 15 लोगों को ये जिम्मा सौंपा कि इसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लेकर आए। वो 15 लोग 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। मथुरा में वो शांति देवी को साथ लेकर गए। जब मथुरा के स्टेशन पर पहुँचे तो शांति देवी ने एक बुजुर्ग के पैर छुए जो कि उनके जेठ थे। उन्होंने अपने जेठ को सही सही पहचान लिया। वो बाबू राम चौबे थे, केदारनाथ चौबे के बड़े भाई। फिर खुद ही शांति देवी ने अपने पुराने घर का रास्ता बताया कि मेरा घर कहाँ पे है, मथुरा में, जबकि वो मथुरा में पहली बार आई थी। फिर एक और बुजुर्ग के पैर छुए जो कि उनके ससुर थे। उन्होंने अपने ससुर को भी सही से पहचान लिया। फिर उनसे पूछा गया कि जाजरू कहाँ है। जाजरू का मतलब होता है वॉशरूम। अपने घर में वॉशरूम कहाँ बना है वो शांति देवी ने सही सही बता दिया। फिर पूछा गया कटोरे का क्या मतलब है। उन्होंने बता दिया कटोरे का मतलब पराठा है। ये जाजरू और कटोरा जो दो शब्द हैं ये चौबों के परिवार में ही यूज़ होते हैं, इसलिए दूसरे परिवारों को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन शांति देवी जो कि एक बच्ची थी उसने सब बता दिया। फिर उसने बताया कि ये कुआं है, इसमें से जल निकाल कर वो नहाती थी। यहाँ पर मेरा कमरा था, यहाँ पर मैं सोती थी, यहाँ मेरी चारपाई थी, यहाँ अलमारी थी। अपने कमरे का एक एक कोना उसने बता दिया जो कि बिल्कुल सही था। फिर उसने बताया कि सेकंड फ्लोर पर एक फूलदान के नीचे उसने पैसे छुपा कर रखे हुए थे। फूलदान का वो स्पॉट तो मिल गया लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं मिले। फिर केदारनाथ जी ने कहा कि लुंगड़ी देवी की मृत्यु के बाद वहाँ से पैसे उसने ले लिए थे। ये बात भी कंफर्म हो गई कि वहाँ पर पैसे पड़े हुए थे। फिर इस बात पर 15 लोगों की कमेटी ने पुष्टि कर दी कि ये सच्ची कहानी है, झूठी नहीं है। इसके बारे में यान स्टीवेंसन को भी पता लगा जो कि थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन नाम की किताब लिख रहे थे और ऐसे केसों की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने भी शांति देवी से मिलकर ये माना कि ये सच्ची घटना है। उसके बाद एक स्टूर लोनरस्टैंड स्वीडन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसे फेक बोला। वो स्वीडन से यहाँ आए ये बताने के लिए कि ये फेक है और उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। लेकिन छानबीन के दौरान जब सारी सच्चाई उनके सामने आई, अंत में उन्होंने यही कहा कि ये एक सच्ची घटना है और इसको जानकर मैं बहुत हैरान हूँ। इस प्रकार वो भी जो पहले इस पर यकीन नहीं करते थे इसको मान गए। ये सत्य घटना हिंदुस्तान में घटित हुई और इसने हिंदुस्तान की जानी मानी हस्तियों और विदेशियों को भी प्रभावित किया। जो पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखते वो भी पुनर्जन्म में यकीन रखने लगे। इसलिए जो कर्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, सनातन धर्म की संस्कृति है वो बिल्कुल सही है। अपने कर्मों का फल इस जन्म में या आगे जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए ताकि अगला जन्म हमें अच्छा मिले या फिर मुक्ति मोक्ष वैकुंठ की प्राप्ति हो। धन्यवाद।